12 फरवरी इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। 12 फरवरी इंग्लिश की कॉपी अगर आप ऐसे लिखोगे तो पूरे 80 नंबर फोड़कर आओगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 12 फरवरी इंग्लिश पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। 12 फरवरी को आपके इंग्लिश का पेपर है और 12 फरवरी इंग्लिश पेपर में आपको कॉपी कैसे लिखनी है, किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन कौन से पेन आपको यूज करने हैं, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की कॉपी लिखने का एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया तो आप 12 फरवरी इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो 12 फरवरी को आपके इंग्लिश का पेपर है और 12 फरवरी को जब आप इंग्लिश का पेपर देने जाओगे तब एग्जाम सेंटर पर टीचर के द्वारा आपको एक पेपर मिलेगा और इंग्लिश का एक पेपर मिलेगा और साथ में आपको एक बोर्ड की कॉपी मिलेगी। देख सकते हैं आपको इसी प्रकार की बोर्ड कॉपी है वो देखने को मिलेगी और बोर्ड कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो डियर स्टूडेंट आपको सही से फिल करना है। अगर आपने उस पेज में किसी भी प्रकार की कोई गलती आपने कर दी, किसी भी प्रकार की आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आपकी कॉपी है वो जांच नहीं होगी, आपका रिजल्ट है वो पेंडिंग में जाएगा और आपका एक साल है वो बर्बाद हो सकता है। तो कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सही से फिल करना है। उसमें विषय, दिनांक और जो परीक्षा के दिन कौन सा वार है और रोल नंबर है, तो ये सभी आपको अच्छे से फिल करने हैं। इसमें किसी भी प्रकार की आपको गलती है वो नहीं करनी है। तो कॉपी का फर्स्ट पेज है वो आपको सेम टू सेम इसी प्रकार का देखने को मिलेगा और कॉपी का फर्स्ट पेज है उसमें आप देख सकते हैं कुल पृष्ठ संख्या यानी कॉपी में कुल पेज आपको 24 देखने को मिलेंगे। 24 पेज आपकी कॉपी में रहेंगे और यहाँ पर क्रम संख्या, कॉपी का जो क्रम संख्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा 26239665। लेकिन आपकी जो कॉपी है उसका जो सीरियल नंबर है, जो क्रम संख्या है वो अलग होगी। सभी बच्चों के पास अलग अलग सीरियल नंबर की कॉपियाँ होंगी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक परीक्षा और यहाँ पर माध्यमिक परीक्षा के आगे आपको 2026 लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? 2026 लिखना है। और उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं परीक्षार्थी के द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए। तो ये वाला जो कॉलम है बच्चों, ये कॉलम आपके रोल नंबर का है, इसमें रोल नंबर आपको फिल करना है। इसके अलावा किसी कॉपी के किसी भी भाग पर आपको अपना रोल नंबर है वो नहीं लिखना है, बट कॉपी के एक जगह आप और रोल नंबर लिख सकते हैं। तो कौन सी जगह पर आपको रोल नंबर लिखना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। परीक्षार्थी के द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है यानी अपने जो रोल नंबर हैं यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखने हैं, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखने हैं और यहाँ पर आपको अंकों में लिखने हैं। ओके, यहाँ पर कॉलम आएंगे 3, तो तीनों कॉलम में अपने रोल नंबर है वो आपको लिखने हैं। अब देखिए इंग्लिश, हिंदी और अंकों में अपने जो रोल नंबर हैं वो आप अपना जो एडमिट कार्ड है, जो आपको प्रवेश पत्र दिया गया है स्कूल से, उसी प्रवेश पत्र को आपको साथ में लेकर जाना है स्कूल में। तो उस प्रवेश पत्र से, उस एडमिट कार्ड से देखकर ही अपने रोल नंबर हैं वो आपको फिल करने हैं। रोल नंबर में किसी भी प्रकार की आपको मिस्टेक नहीं करनी है, रोल नंबर आपको अच्छे से लिखने हैं और सही आपको लिखने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यम। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस कॉलम में आपको टिक करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इस कॉलम में टिक करना है। यहाँ पर विषय आपको इंग्लिश लिखना है क्योंकि 12 फरवरी को आपके इंग्लिश का पेपर है तो आपको इंग्लिश लिखना है। और अगर आप यहाँ पर अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो अंग्रेजी भी लिख सकते हैं। परीक्षा का दिन यानी 12 फरवरी को कौन सा वार है? तो 12 फरवरी को भी प्यारे बच्चों आपके थर्सडे ही है, ओके, यानी गुरुवार ही है। और यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है, तो दिनांक आपको क्या लिखना है? 12/02/2026 ये आपको लिखना है। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो नोट है
ये भी आपको पढ़ना है अपनी कॉपी में कि परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित है, जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ ले और पालना अवश्य करें। तो जितने भी नोट वगैरह हैं इन सभी नोट को आपको अच्छे से पढ़ना है, जो भी निर्देश हैं वो आपको पढ़ने हैं। और परीक्षक हेतु निर्देश, तो ये निर्देश ये परीक्षक के लिए है, ओके, तो ये निर्देश आपके लिए नहीं है, तो इन निर्देश को आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक टॉपर स्टूडेंट की इंग्लिश की कॉपी है, जिस स्टूडेंट ने इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 नंबर प्राप्त किए हैं। अगर आपको भी 12 फरवरी इंग्लिश के पेपर में तहलका मचाना है, 12 फरवरी इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं, तो कॉपी को आपको अच्छे से लिखना है, कॉपी को आपको बेस्ट देना है। जितना अट्रैक्टिव तरीके से लिखेंगे, जितना अच्छे से आप लिखेंगे, जितना बेस्ट तरीके से आप लिखेंगे इंग्लिश के पेपर में, आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आपको रियलिटी में इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 नंबर लाने हैं, पूरे 80 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं, तो जो तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने उस तरीके को फॉलो कर लिया, उन पॉइंट्स को आपने फॉलो कर लिया, तो आप 12 फरवरी इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 नंबर हैं वो आप फोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉपी का फर्स्ट पेज है वो आपको सही से फिल करना है। उसके बाद में आपको जो पेपर मिलेगा टीचर के द्वारा, तो उस इंग्लिश के पेपर को आपको सबसे पहले ध्यानपूर्वक केयरफुली अच्छे से आपको पढ़ना है, यानी 10 मिनट उस पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इंग्लिश के पेपर में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए मिलेगा, सेक्शन बी मिलेगा, सेक्शन सी मिलेगा और सेक्शन डी मिलेगा। सेक्शन ए के अंदर आपको पैसेज वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सेक्शन बी के अंदर आपको राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें लेटर होगा, आपके ईमेल हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, स्टोरी और पैराग्राफ। ओके, ये क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेंगे। और सेक्शन सी है वो आपके फुल ग्रामर से रिलेटेड होगा, उसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सेक्शन डी के अंदर आपको टेक्स्ट बुक, आपके जो 2 बुक हैं, फुटप्रिंट विदाउट फिट और एक आपके फर्स्ट फ्लाइट, तो दोनों बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सेक्शन डी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले पेपर को आपको 10 मिनट 15 मिनट अच्छे से ध्यानपूर्वक केयरफुली आपको पढ़ना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, एक पॉइंट मैं आपको ये बताने वाला हूं, और ये पॉइंट अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो 100% आप इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 नंबर हैं वो फोड़ सकते हैं। तो पहला तरीका आपको यही फॉलो करना है कि कॉपी के अंदर आपको टोटल 24 जो पृष्ठ हैं, 24 पेज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग के जो 10 पेज हैं, कॉपी के स्टार्टिंग के जो 10 पेज हैं वो आपको स्टार्टिंग के 10 पेज में आपको वही क्वेश्चंस करने हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। मान लीजिए एग्जामिनर पहले आपके स्टार्टिंग के जो 10 पेज हैं उनमें अगर पूरे नंबर आपको मिल रहे हैं, तो बाकी की जो कॉपी है वो आपको एग्जामिनर वो इतनी ध्यान से नहीं करेगा, क्योंकि एक एग्जामिनर के पास जो कॉपियां होंगी वो आपकी कॉपी नहीं होंगी, उसके अलावा हजारों में कॉपियां होंगी। तो एक कॉपी में 5 या 10 मिनट एक एग्जामिनर है 5 या 10 मिनट में चेक करता है, तो इतना ध्यान आपकी कॉपी में नहीं जाएगा। तो ये तरीका 100% अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 नंबर हैं वो फोड़ सकते हैं। तो पहला तरीका आपको यही फॉलो करना है कि इंग्लिश की कॉपी के जो फर्स्ट 10 पेज हैं उनमें आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। और मान लीजिए एग्जामिनर उन क्वेश्चंस को करे तो उनमें आपके पूरे नंबर मिले, तो आपको वही क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद में देखिए कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर पहले हमें सेक्शन बी के क्वेश्चन आ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सेक्शन डी का पहले कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, जो आपको जिस सेक्शन का आप पहले करना चाहते हैं उस सेक्शन का आप कर सकते हैं, बट आपको कॉपी के अंदर जो पेज के अंदर आपको सेक्शन लिखना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए इस स्टूडेंट ने, ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है जिसने इंग्लिश
के पेपर में पूरे 80 नंबर प्राप्त किए हैं। तो इसने यहाँ पर सेक्शन ए लिखा है, आपको भी सेक्शन ए लिखना है। अगर आप सेक्शन बी का कर रहे हैं तो सेक्शन बी लिखना है। अगर आपको सेक्शन डी का करना है पहले तो सेक्शन डी लिखना है। और कॉपी के अंदर आप दो प्रकार के पेन यूज कर सकते हैं, एक ब्लैक पेन यूज करना है और एक ब्लू पेन यूज करना है। अब ब्लैक पेन आप कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो ब्लैक पेन से आप हेडिंग वगैरह डाल सकते हैं। तो जैसे इस बच्चे ने सेक्शन ए लिखा है, ये सेक्शन ए आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद में अंडरलाइन कर सकते हैं ब्लैक पेन से। और यहाँ पर देखिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर जिस इस स्टूडेंट ने कर रखा है वैसे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये वाला जो कॉलम दे रखा है प्रश्न संख्या, इसमें आपको क्वेश्चन का क्रमांक जरूर लिखना है। अगर आप क्वेश्चन का क्रमांक नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्रमांक 1 है और इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी, और डी के अंदर ऑप्शन दे रखा है ऑल, तो ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरे में सी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसमें डॉक्टर APJ कलाम लिख रखा है, तो ये वाला ये कॉलम में जो आपको दे रखा है, ऑप्शन में जो आपको दे रखा है वो भी आप लिख सकते हैं साथ साथ में। और यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट को पूरे नंबर यहाँ पर कॉपी में मिल रहे हैं। अगर आप भी ऐसे लिखोगे कॉपी को तो आप भी पूरे नंबर इंग्लिश की कॉपी में आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको लिखना है। और इस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन करने के बाद आपको 2 लाइन छोड़नी है। इस स्टूडेंट ने भी यहाँ पर 2 लाइन छोड़ रखी है, तो 2 या 3 लाइन आपको जरूर छोड़नी है। और उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रखा है, तो दूसरे में पहला है, पहले का ये आंसर है और इसको पूरे नंबर 1 यहाँ पर मिला है। और ये आपके दूसरे में दूसरा है, तो यहाँ पर भी इस स्टूडेंट को पूरे 1 नंबर मिला है। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इंग्लिश की कॉपी को लिखना है। जितना अच्छे से लिखेंगे, जितना बेस्ट तरीके से आप लिखेंगे, उतने ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और हैंडराइटिंग की हम बात करें तो जैसे आपकी हैंडराइटिंग है, हैंडराइटिंग पर इतना विशेष ध्यान है वो एग्जामिनर नहीं देता है, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच करेगा उसको समझ में आना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर उनको समझ में आना चाहिए। तो आंसर है वो आपको सही से लिखना है, सटीक आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों सेक्शन बी कर रखा है। अब देखिए लेटर वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, ईमेल वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, स्टोरी वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, जो पैराग्राफ है उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, और जो बुक वाले क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं, आपको ग्रामर वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो कंप्लीट कॉपी को आपको देखना है। अगर आपने रियलिटी में कंप्लीट कॉपी आपने देख ली, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर उन तरीकों को, उन टिप्स को आपने फॉलो कर लिया 12 फरवरी इंग्लिश की कॉपी में, तो रियलिटी में आपके पूरे 80 नंबर हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। तो देखिए सेक्शन बी के अंदर ये आपके स्टोरी है, ए रैबिट एंड टोटोस। तो स्टोरी आपको कैसे लिखनी है, मान लो यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर टाइटल लिखना है और टाइटल आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद में आपको टाइटल लिखना है या आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं, ए रैबिट एंड टोटोस। आपको किस क्वेश्चन देखना है कि कौन सी स्टोरी आपको मिली है, तो वो स्टोरी का टाइटल आपको डालना है। उसके बाद में स्टोरी आपको लिखनी है और स्टोरी में पूरे 4 नंबर इस स्टूडेंट को मिले हैं। उसके बाद में देखिए स्टोरी लिखने के बाद में लास्ट में आपको मोरल लिखना है। ओके, मोरल यानी उस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, तो वो मोरल आपको जरूर लिखना है लास्ट में। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न कर रखा है इस स्टूडेंट ने, तो 5वां प्रश्न आपके पैराग्राफ का है, एनुअल फंक्शन ऑफ ओवर स्कूल। तो यहाँ पर टॉपिक आपको लिखना है, टॉपिक के आगे टॉपिक आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको टॉपिक कौन सा है, एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल या बेस्ट टीचर है, जिस पर आपको पैराग्राफ मिला है क्वेश्चन में, वो आपको टॉपिक यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में भी टोटल 4 नंबर इस स्टूडेंट को मिले हैं, यानी पूरे 4 नंबर मिले हैं। उसके बाद में लेटर, ईमेल या एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस को आपको एक पेज में करना है। ओके, तो अगर आपका पेज रह गया तो इस प्रकार से आप क्रॉस कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज में इस स्टूडेंट ने यहाँ पर एप्लीकेशन लिख रखा है। ओके, एप्लीकेशन वाला जो क्वेश्चन है वो कर रखा है, और एप्लीकेशन
एप्लीकेशन में भी देखिए आपको किस प्रकार से नंबर मिलेंगे। ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये 2 नंबर का है और सब्जेक्ट है वो आपके आधे नंबर का है और यहाँ पर आधे नंबर का, और बाकी का जो पोर्शन है नीचे वाला ये 1.5 नंबर का है। ओके, और यहाँ पर ये आधे नंबर का है। तो टोटल 5 नंबर इसमें एप्लीकेशन में मिले हैं। तो एप्लीकेशन को आपको इसी प्रकार से लिखना है। और उसके बाद में देखिए सेक्शन सी। अब सेक्शन सी के अंदर आपको ग्रामर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ग्रामर वाले क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है ये आपके ग्रामर का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रखा है, तो ये आप सीधा भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान आपको दिया गया है हैज रिच्ड, ओके, ये आप सीधा भी आंसर डाल सकते हैं। और दूसरे का आंसर है ये वाला है, तो इसमें आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। यानी रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं इनका आप सीधा आंसर लिख सकते हैं, और जो आपकी मल्टीपल चॉइस है उनका भी आप सीधे लिख सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से इंग्लिश की कॉपी 12 फरवरी को लिखोगे तो पूरे 80 नंबर आपको मिलेंगे। ओके, कंप्लीट आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए सेक्शन डी वाले क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो सेक्शन डी के अंदर भी आपको पैसेज मिलेंगे। ओके, तो पैसेज वाले क्वेश्चन के आंसर आपको ऐसे ही देने हैं। ऑप्शन में आपको आप सीधा ऑप्शन भी लिख सकते हैं, और सीधा ऑप्शन भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपकी, और ये आपके बुक वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको देने हैं। ओके, और ये आपके सेकंड है, ये आपके थर्ड है। और उसके बाद में देखिए पूरे टोटल 6 नंबर इस बच्चे को मिले हैं। अगर आप भी इंग्लिश की कॉपी ऐसे लिखोगे, जो तरीका मैंने आपको बताया है, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने उन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आप इंग्लिश की कॉपी में 12 फरवरी को इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 नंबर फोड़कर आओगे। और इंग्लिश के पेपर में जो लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वो आपको मल्टीपल चॉइस मिलेगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको ऐसे करने हैं। ओके, आपको क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पर डालना है, और उसके बाद में आप लिख सकते हैं चूज द करेक्ट आंसर, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से आपको उनके आंसर देने हैं। और जब आपने पूरे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपको द एंड जरूर लिखना है। और आपका इंग्लिश का जो पेपर है उसमें टोटल जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। ओके, एक भी क्वेश्चंस है वो आपको नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। मान लो आपको 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो वो लास्ट में आपको करने हैं। किसी भी प्रकार से चाहे आप गलत करो, उसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर लिख कर आना है। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। और लास्ट में मैं आपको द एंड लिखना है आपको। ओके, द एंड लिखने के बाद में और कॉपी में बाकी के आपके जितने भी पेज रह गए हैं शेष, तो उन पेजों में आपको इस प्रकार से क्रॉस करके आना है। ओके, अगर आप क्रॉस करके नहीं आओगे तो आपके नंबर हैं वो कटने की संभावना है, आपके नंबर कट सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको कॉपी को लिखकर आना है। अगर आपने जो तरीका मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है, अगर आपने ये तरीका 12 फरवरी इंग्लिश के पेपर में कर लिया, इंग्लिश की कॉपी में कर लिया, तो आप रियलिटी में 80% फोड़ कर आ सकते हैं। इंग्लिश के पेपर में आप तहलका मचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।